मेरा जो बेटा गुड़गांव रहता है, इन्होंने वहाँ फ्लैट किराए पे भी ले लिया था और अभी देखा जैसे घर आके इन्होंने सामान पैक कर रखा था वो तैयारी के लिए, और ये कोठी इन्होंने किराए पे देने के लिए एग्रीमेंट भी इन्होंने किया था। आज साइन होने थे। पूरा परिवार जा रहा था? पूरा परिवार शिफ्ट कर रहे थे। मेरे बेटे का भी ऑफिस वहीं है, तो मामा भतीजा दोनों इकट्ठे जाने का प्रोग्राम बनाया करते, भी इकट्ठे चला करेंगे। वहाँ फ्लैट भी ले लिया था, सब कुछ। सुबह 5 बजे उठ के पार्क जाना, सबसे नमस्ते करना, सब लोग इज्जत करते थे क्योंकि गुण थे इनमें। आज संदीप जी हमारे बीच नहीं है, आर्थिक तौर पर मजबूत है। आप देखिए 500 गज की कोठी है, पोश एरिया है, समाज में इज्जत है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और इकलौते बेटे थे। बहुत दुखद है, बहुत दुखद। तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे का ये मामला जो है बताया जा रहा है। उस समय सिर्फ मेड जब घर पे आई तो दरवाजे के पीछे वो अचेत अवस्था में पड़े थे, और उसने जो है सब परिवार वालों को बताया। मेरे साथ देवेंद्र कथूरिया जी हैं, पत्रकार भी हैं, और उनसे संदीप से मिलते भी थे पार्क में। सर, कैसा उनका स्वभाव था? मिलते थे आप लोगों से वो? सबसे पहले तो मैं बहुत हैरान हूँ, ये हो कैसे गया। मैं घर भी आया हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक ठाक था, ये क्या हो गया। संदीप की लंबाई बहुत स्मार्ट थी। संदीप 47 साल के आसपास उम्र है। मैडम इनकी PhD है। मैंने एक दिन से पूछा था पार्क में, संदीप जी क्या काम करते हो? इन्होंने कहा जी मैं नोएडा में करता हूँ, कभी कभार जाता हूँ, बाकी घर रहता हूँ। सुबह मियाँ बीबी दोनों, संदीप जी की मिसी, ये सुबह दूध लेने इसी मार्केट में जाते थे, मिलते थे मेरे को, और गाड़ी में चने भिगो के लाते थे। कुत्ते क्योंकि आवारा है बहुत, इनके पीछे रहते थे। कुत्तों को चने खिलाना, ब्रेड खिलाना, मैं खुद देखता था। भाई कितने अच्छे विचार हैं, धर्म की भावना इनकी देख के। तो मियाँ बीबी दूध लेके चले जाते थे, घर आते थे सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास। मैं भी इनको तकरीबन मिलता था, और संदीप मेरे को ये कहते थे आप पैदल जा रहे, चलो मैं आपको छोड़ दूं घर। मैंने कहा नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। मियाँ बीबी इनके हुड्डा साहब, बड़े हुड्डा साहब, राम गोविंद हुड्डा, राम श्री राम, गोविंद कृष्ण जी को कहते हैं, राम गोविंद हुड्डा। नाम भी ऐसा जैसे संस्कार झलकते हैं। इनकी मिसिस के बारे में एक दिन पूछा आप क्या कह रही मैं प्रिंसिपल थी, रिटायर्ड हूँ सरकारी स्कूल से। और हुड्डा साहब तो IPS हैं, रिटायर्ड। कदबुत इनका, मियाँ बीबी दोनों 6 फुट प्लस, पर्सनैलिटी ज़बरदस्त। सब लोग इनके पैर छूते थे क्योंकि बुजुर्ग है। हुड्डा साहब तो 80 साल के प्लस हैं, और इनकी मैडम भी 75 साल के आसपास होगी। सुबह 5 बजे उठ के पार्क जाना, सबसे नमस्ते करना, सब लोग इज्जत करते थे क्योंकि गुण थे इनमें। आज संदीप जी हमारे बीच नहीं है, समझ नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों से बाबू कह रहा कोई परेशानी नहीं थी, आर्थिक तौर पर मजबूत है। आप देखिए 500 गज की कोठी है, पोश एरिया है, समाज में इज्जत है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और इकलौते बेटे थे। बहुत दुखद है, बहुत दुखद। अब हालांकि जांच में सामने आएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी सिविल हॉस्पिटल में, रिश्तेदार इनके आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हुई इस घटना को। बहुत दुखद घटना है। आपके परिवार वालों से बात हुई? भाई कोई मेंटली डिस्टर्ब चल रहे थे, कोई बीमारी थी, और कहाँ गोली मारी गई? लाइसेंसी बंदूक थी उनकी? देखिए लाइसेंसी रिवॉल्वर था, कनपट्टी पे मारी है। ये डेलिकेट पार्ट होता है, पूरा मस्तिष्क हमारे शरीर का पावर हाउस है ये सिर। इसमें दिमाग, मस्तिष्क, सब कुछ क्रिया यहीं से होती है कि हमने क्या करना है। हर पल विचार आती हैं। इनके ससुर साहब खड़े थे मेरे पास, हिसार से आए हुए, हिसार में इनका ससुराल है। वो कह रहे हम खुद हैरान है, कोई बात नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक। संदीप और इनकी मैडम, वो खुद PhD है इनकी मैडम, इन्होंने कल हिसार अपने मायके जाना था, जैसा ये बता रहे थे। आज मतलब इन्होंने कल बोला था हम आएंगे आपको मिलने, आज जाना था हिसार, और क्या हो गया। ये खुद परेशान है बेचारे, क्या करे, कोई समझ नहीं आ रही, कोई वजह भी तो नज़र नहीं आ रही ना। थोड़ा बहुत हो सकता है कोई अंदरूनी, कोई दिमागी तौर पे, या कोई कुछ हो सकता है, वो जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी क्योंकि पुलिस केस बनता है ये। तो बॉडी पोस्टमार्टम होएगी, उसके बाद प्राइमा फेसी पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट में थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है ऐसा क्यों हुआ। बाकी इंतज़ार करते हैं, लेकिन बहुत दुखद घटना है। मेरा संदीप जी के ससुर जी। सर, आपसे लास्ट टाइम कब बात हुई थी संदीप की? मेरे कल मिसिस को ही फ़ोन गया था कि भी कल हम आ रहे हैं। तो ये बाकी बात होती रहती है, बात में कोई दिक्कत नहीं। पिछले दिनों सालासर भी आप पूरा सालासर पिछले महीने हम सालासर भी जाके आए थे। मैं, संदीप और दोहिता था मेरा साथ था, मिसिस था मेरे साथ थी, हम 4-5 गए थे। आराम से गए, थोड़े धार्मिक विचार रहते सब। हमारे तो घरवाली भी धार्मिक विचारों की है। हमारे परिवार में कोई नशा पता और कोई चीज़ की कोई वो नहीं है, कोई डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं हमारे में। हम तो सुबह 5 बजे उठने वाले हैं, घूम फिर के अपना वही कर। मैं तो अपने फार्म पे रहता हूँ, वहीं अपना बिजी रहता हूँ, और मैं कोई। आज क्या पता लगा आप पहुँचे मौके पे? आज सुबह फ़ोन गया था हमारे पास बिटिया का, कहा आप जल्दी आओ, ऐसे ऐसे करके। बेटे ने मेरे को फ़ोन किया था, बिटिया ने भाई के पास किया होगा गुड़गांव से फिर फ़ोन आया बेटे का।
मेरा भतीजे ने सुना था, वो कहता आपको जल्दी बुलाया, संदीप जी बीमार हैं कहता। तो हम अपना फटाफट आए और यहाँ आके हमें असलियत का पता चाहिए। आपकी बेटी ने कभी बात नहीं करी कोई मतलब ऐसे कुछ डिस्टर्ब रहते हो किसी तरह की? डिसऑर्डर के बारे में कभी ये ऐसी बात हुई ही नहीं, ना हमें कोई इसका कोई लक्षण लगा डिसऑर्डर। तो बाकी होगा तो या संदीप जी को ही पता है या बिटिया को पता है। डिसऑर्डर वाली तो कभी ऐसी कोई हमारे सामने जिक्र तो आया नहीं। मतलब एकदम संपन्न परिवार है, कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं बाकी ये काले सिर वाला इसका भरता नहीं है। आज की घड़ी में ना इनके कमी थी कोई, ना मेरे कमी। 40 एकड़ में बाग है और उस बाग के लिए ही शायद जा रहे थे भी, चलो किन्नू ले आएंगे यार, किन्नू वहाँ घूमे आएंगे। तो आज के लिए इन्होंने वहाँ इशार आना था और सुबह सुबह फिर ये समाचार मिल गया, हम फिर यहाँ आ गए। तो संदीप के बेटे की ज्वाइनिंग भी थी, उसकी भी हाँ, नौकरी मई उसमें है। और बेटे ने, मेरा जो बेटा गुड़गांव रहता है, इन्होंने वहाँ फ्लैट किराए पे भी ले लिया था। और अभी देखा जैसे घर आके इन्होंने सामान पैक कर रखा था, वो तैयारी के लिए सामान पैक कर लेते हैं, गुड़गांव चलेंगे अगले महीने। और ये कोठी इन्होंने किराए पे देने के लिए एग्रीमेंट भी इन्होंने किया था। आज साइन होने थे। पूरा परिवार जा रहा था? पूरा परिवार शिफ्ट कर रहे थे, गुड़गांव शिफ्ट कर रहे थे। और हमारे तो मैडम बहुत खुश थी क्योंकि वो गुड़गांव की रहने वाली है, जो संदीप की मम्मी है गुड़गांव की रहने वाली है। तो वो चलो मैं अपने पीर में रहा करूँगी, अपने भाई भतीजों के परिवार के साथ मिलना जुलना रहेगा। शी वॉज वेरी हैप्पी। तो आप सुबह सीधा हिसार से मैं सुबह से अभी आ ही रहा हूँ, रास्ते में आप दिखाई देगा, मैं यहाँ आपकी तरफ आ अंदर नहीं गए आप? अंदर गया था, मैं जाके आया हूँ। फिर मैंने देखा कैसे खड़े हैं, वो मिलने वाले होंगे, तो मैं इसलिए आ गया था। क्या नाम है आपका? मैं जगदीश चंदूर, रिटायर्ड IAFS हूँ। तो ये शादी कब हुई थी बेटी की? शायद ही 2002 की बातें हैं। परिवार में कौन है? संदीप के परिवार में कौन है? एक ससुर हैं, ये अपना संदीप के फादर हैं, उनकी मिसेज हैं। संदीप के बेटा है? बेटा है, IIT अभी की है उसने, उसकी पोस्टिंग भी हो गई है गुड़गांव, ब्लैक रॉक कंपनी है। तो मेरे बेटे का भी ऑफिस वहीं है। तो मामा भतीजा दोनों इकट्ठे जाने का प्रोग्राम बनाया करते, भी इकट्ठे चला करेंगे। वहाँ फ्लैट भी ले लिया था, सब कुछ हो गया था। शौक लगा एकदम ऐसी, मतलब पता नहीं, या तो ओवर वो शौक हो गया या ओवर हुई है। तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट सिम्टम तो यही आता है कि बाई पोलर का हो सकता है, मे बी। तो उस समय घर पे अकेले थे बताया इन्होंने? नहीं, तो मेरे को पता नहीं कि अकेले में तो अभी आया हूँ, मिला भी नहीं। मेरे को तो बिटिया ही मिली है। वो तो कहा दीदी आप तसल्ली रखो, मैं तसल्ली है बेटे। चलिए, ससुर है संदीप जी के और यही घर है। और पहले मेड को पता लगा और परिवार पूरा जो था पार्क में घूमने गया हुआ था। परिवार अभी अंदर है और बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में है। तो फिलहाल देखते हैं जांच में क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि कोई ऐसा कारण भी सामने नहीं आ रहा कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि उसने गोली क्यों मारी, सुसाइड क्यों किया, क्योंकि डिप्रेशन में भी रहते थे और उनका जो परिवार है वो भी सुख संपन्न में था। तो फिलहाल देखते हैं पुलिस की जांच में क्या आता है। वॉइस ऑफ पानीपत के सूर्य शर्मा के साथ कुरुन।